विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। हक हमारी, अरे हक हमारी विज्ञप्ति, हक हमारी विज्ञप्ति लेकर रहेंगे, विज्ञप्ति, लेकर रहेंगे, विज्ञप्ति, लेकर रहेंगे, विज्ञप्ति, छीन के लेंगे, विज्ञप्ति, छीन के लेंगे। विज्ञप्ति। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और अपनी विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। साथियों, आज आंदोलन का 8वां दिन है और हम लोग लगातार अपने अधिकारों को लेकर के डटे हुए हैं पटना में। तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि जो अब तक गर्दनी बाग नहीं पहुंचे हैं, आप आइए, क्योंकि आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों में उत्साह अभी भी बरकरार है और आगे लगातार बरकरार रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा किस तरह से हम लोग को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन आप उत्साह देख सकते हैं तब सभी शिक्षक अभ्यर्थियों में कि फिर से वही तैयारी में है, फिर से वही जोश में है और आज महाघमासान होने वाला है, क्योंकि आप समझे कि 7वें चरण के विरोधी भी आज गर्दनी बाग में आने वाले हैं। तो हम उस विरोधी को बता देना चाहते हैं कि आपकी जो बातें हैं वह ठीक है, आपकी जो मांग है बीटेट की वह ठीक है, लेकिन 7th फेज से पहले बीटेट की मांग बिल्कुल गलत है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, हमारे साथी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। सर, आप आंदोलन में आज लगातार कौवें दिन है? मेरा 8वां दिन है सर। मैं कटिहार जिला से चल के यहाँ आया हूँ और ये सोई हुई और निकम्मी सरकार को जगाने का काम करने के लिए आया हूँ। कटिहार जिला से हम लोग तकरीबन 30 से 40 लड़का पहुँच चुके हैं कटिहार में और हमारी एक ही मांग है कि 7 फेज नोटिफिकेशन जारी करे सरकार। और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी को मैं कहना चाहता हूं कि सर, हमारा संविधान हमें यह अधिकार दिया है सर। आर्टिकल 21A में यह स्पष्ट लिखा हुआ है, शिक्षा का अधिकार मिला मौलिक अधिकार है और हम इसे छीन कर लेंगे और लेके रहेंगे सर। आप देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में गीत संगीत का माहौल है और सभी शिक्षक अभ्यर्थी पूरे उत्साहित है, किसी के रोकने से रुकने वाले नहीं है। ऐसे में सर, आज हमारे अपोनेंट विरोधी बीटेट वाले आ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? बीटेट वालों को कहना चाहता हूं कि आपकी मांग बिल्कुल नाजायज है, असंवैधानिक है। अरे कोई भी मांग होती है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मांग करो यार, असंवैधानिक मांग है, नाजायज मांग है बिल्कुल। मैं नहीं कहता हूँ कि बीटेट ना हो, मैं कहता हूँ बीटेट हो, लेकिन उससे पहले 7 फेज की नोटिफिकेशन हो और 7 फेज की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि 7th फेज के लड़के उनको ये मिल जाएगा सर। उनको ये कहना चाह रहे हैं कि जब गाड़ी खुलती है तो जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं वही जाएंगे ना, कि जो घर पे बैठे हुए हैं अभी घर में वो तैयार नहीं हुए हैं, उनके लिए गाड़ी रोकी जाएगी। यानी सीधे तौर पर समझे कि 7th फेज की गाड़ी पूरी तरह से तैयार है, ड्राइवर भी तैयार है, ईंधन भी तैयार है और अब बीटेट के अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं कि गाड़ी रोकी। ऐसा थोड़े होता है। 2019 में हमने सर 2019 में ही सर हम सीटेट पास किए, फिर 2021 में पास किए, 2 बार पास करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन आया, मौखिक लिखित आश्वासन बहुत आया सर, लेकिन जाहिर तौर पर जो नोटिफिकेशन आना चाहिए, बहाली होनी चाहिए, नहीं हुई है। हम लोग बेरोजगार है, क्या करें सर? 3 साल से लगातार सर आंदोलन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं सर। हम लोग के दुख दर्द को समझा जाए और हम लोग की नोटिफिकेशन निकाले और हम लोग की जल्द से जल्द बहाली कराए सर। जी, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी का यही कहना है कि हम लोग लगातार, आज 8वां दिन है और लगातार अनिश्चितकालीन तक बने रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ऐसे में हमारे अगले साथी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम कहना चाहेंगे कि बीटेट वालों को तो हम ऐसे ही कहना चाहेंगे कि बीटेट वाले नाजायज मांग कर रहे हैं, उन लोगों की मांग होनी चाहिए कि बीटेट का कंडक्ट करा जाए, बट 7th फेज से पहले कहना ये सरासर गलत है सर। हम लोगों ने 11 दिन के अंतराल में सीटेट दिसंबर 2019 पास किए हुए थे, हम लोग को 11 दिन के लिए रोका गया। तो हम लोग को जब नहीं सुनी तो फिर इन लोगों का सरकार क्यों सुनने के लिए इन लोगों को ये किया जा रहा है? हम लोग को जिस तरह मौका नहीं मिला था, हम लोग 3 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे बेरोजगार, तो हम लोग पहले आएंगे कि फिर उनके लिए हम वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को होगा तो फिर हम लोग का काफी लेट हो जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं, या तमाम शिक्षक अभ्यर्थी यही कहना चाहते हैं कि जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं वह 7th फेज होने दीजिए। 8वां चरण जल्दी आएगा, क्योंकि बिहार में 3.5 लाख से भी अधिक शिक्षक के पद खाली है। ऐसे में सर, आप क्या कहना चाहेंगे नोटिफिकेशन को लेकर? सर, शिक्षा गर्दनी बाग में बने हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं लेने आया है और जिस तरह से आप दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि मैं भी अभ्यर्थी ही हूँ। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा शिक्षा मंत्री से यही कहना है कि हम लोग बहुत दिन इंतज़ार किए और इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो रही है सर। 3 साल एक नौकरी के लिए डटे रहना बहुत मुश्किल होता है, तो हम यही कहेंगे कि हम लोग को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन 15 अगस्त से पहले तक हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग भी घर जाके अपना खुशी जाहिर कर सके और जो आ रहा है 15 अगस्त उसको हम लोग बहुत अपना खुशी जाहिर करके उसको मना सके। कष्ट होने के बावजूद डटे हुए हैं, क्योंकि हम लोग के अधिकार की बात है।
मानते हैं कि थोड़ी सुविधाएं कम है, लेकिन हम लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ना है। इस कम सुविधाओं में भी हम लोग लड़ करके विज्ञप्ति लेंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री अभी तक सोए हुए हैं वो जग जाए। उसका कुछ बयान ऐसा आता है कि अगले महीना कर देंगे, अगले महीना कर देंगे। अभी अगस्त आ गया है और फिर अभी सीटेट का भी एग्जाम होना है। फिर सुनते हैं कि आज बीटेड वाला वो भी आ रहा है। तो हम लोग अभी फिलहाल तैयार है। हम लोग पूरा जो पोट्री होता है हम लोग देसी भाषा में, पोट्री हम लोग का तैयार है। सिर्फ हम लोग उठा के सर पे लेके चले जाए। हम लोग को आप पोट्री दे दीजिए, हम लोग घर लेके चले जाएंगे। वहाँ पे जितना दिन में आप समय दीजिए हम लोग खोल के खा सकते हैं। हम यही शिक्षा मंत्री से और जो हमारे सुशासन बाबू सरकार जी, नीतीश कुमार जी, श्री नीतीश कुमार जी, उससे हम यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द हम लोग नोटिफिकेशन दें और हम लोग घर जाएँ। और कितना दिन यहाँ रहेंगे? आंदोलन से आंदोलन पिछले 22 दिन हम लोग पिछले जो है हम लोग मार्च में आए थे, 5 दिन हम लोग आंदोलन किए थे। उसमें आप कुछ बोले, हम लोग चले गए कि चले ठीक है हम लोग की मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी फिर 8वां दिन आज है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग जल्दी, अभी हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अगले महीने ही नोटिफिकेशन देते, अगले महीने ही मान लीजिए अगस्त सितंबर में, तो हम लोग को लिखित आप दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप अगले महीने ही लीजिए। यानी सीधे तौर पर हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार से यही कहना है कि आप शेड्यूल दे दीजिए। नोटिफिकेशन आप 1 महीने बाद ही दीजिए, लेकिन शेड्यूल दे दीजिए और हम लोग की नियोजन की किस किस तरह से प्रक्रिया होगी इसको क्लियर कर दीजिए। ऐसे में सर आप कहाँ से आए हैं सर? जी सर, हम पूर्णिया जिला से हैं, अमोर प्रखंड से, और मेरा नाम शाहबाज राही हुआ। तो बताना चाहें। देखिए सर, आम अभ्यर्थी को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आप पहला सीढ़ी के पायदान से लेकर आप अंतिम सीढ़ी तक पहुँचने वाले हैं। आप स्कूल में अपना योगदान देने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी सीटेट बीटेट उतरने अभ्यर्थी है, वो यानी अपने हक के लिए गर्दनी बाग की धरती पर आए। गर्दनी बाग की धरती उसे पुकार रही है कि आप यहाँ आइए, यहाँ आकर अपना हक लेके जाइए। अगर आप सो के रहिएगा आपको हक मिलने वाला नहीं है। ये तानाशाही की सरकार है, ये हिटलर की सरकार है। ये जैसा शिक्षा मंत्री है, ये गोल गोल जिलेबी बाबा, ये सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाता है। हम लोग लॉलीपॉप नहीं पकड़ के रहेंगे। हम लोग कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोग एक सोशल इंजीनियर हैं। हम लोग एक भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं। यानी कि तमाम जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी उनका ही कहना है कि सरकार अपनी मंशा को सुधारे, लॉलीपॉप देना बंद करे। क्योंकि लॉलीपॉप हम लोग 3 साल से चखते आ रहे हैं और लॉलीपॉप का स्वाद कैसा हुआ अभी हम लोग अब भूल चुके हैं। ऐसे में हम यही कहेंगे कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आप आइए, हक की लड़ाई है। हम सभी जिस तरह से यहाँ डटे हुए हैं, आप भी डटे।